दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने संप्रभुता सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो उसी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संप्रभुता के दो प्रकार होते हैं, एकलवाद और बहुलवाद। जहां मैंने आपको बताया था कि संप्रभुता सावरेंटी लैटिन शब्द सुपरनेस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो देखो, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, राज्य के इन तत्वों में से संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिनके आधार पर राज्य को दूसरे सभी समुदायों से अलग किया जा सकता है। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व होता है जो व्यक्ति के लिए प्राणों का होता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं बहुलवाद के बारे में। तो देखो, संप्रभुता की विवेचना करते हुए बोर्डो, हॉब्स, हीगल, ऑस्टीन जैसे विद्वानों के जरिए संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि हर राज्य में एक ही संप्रभुता होती है और सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं। और ये जो सर्वोच्च सत्ता होती है, ये राज्य की सत्ता होती है। इनके अनुसार राज्य की शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी और अविभाजनीय होती है और इसका नियमन राज्य द्वारा होता है। अब देखो, जब संप्रभुता की इस अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध जिस नई विचारधारा का उदय हुआ, उसे हम बहुलवाद या फिर बहुसमुदायवाद कहते हैं। तो इस तरीके से बहुलवाद संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है। मतलब ये कि 20वीं शताब्दी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इसलिए बहुलवाद वो सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि अलग अलग समूह में बिखर जाती है। और फिर ये जो समूह होते हैं, ये मानव के अलग अलग आवश्यकताओं को पूरी करने का दावा करते हैं। अब देखो, बहुलवाद की जो विचारधारा है उसे स्थापित करने का जो श्रेय है वो जर्मन समाज शास्त्री, ग्रीक और ब्रिटिश विद्वान मैटलैंड को जाता है। तो यहाँ पर अब इन सभी बातों से ये मतलब निकलता है कि बहुलवाद संप्रभुता की अद्वैतवादी विचारधारा का विरोध करता है। क्योंकि देखो क्या है ना कि संप्रभुता की जो अद्वैतवादी विचारधारा है उसका ये मानना है कि राज्य तो होना चाहिए लेकिन शक्ति नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि संप्रभुता का क्या मतलब होता है? सर्वोच्च शक्ति। और फिर ये जो शक्ति होती है ये किसी एक के हाथ में होती है और फिर जिसके पास ये शक्ति होती है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। बस इसी के विरोध में वर्तमान में बहुलवाद ये कहता है कि अगर शक्ति पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के पास हो और फिर वो व्यक्ति निरंकुश निकल जाए या फिर अपनी मनमानी करने लगे, तब क्या होगा? जो अव्यवस्था है वो फैलने लगेगी। इसीलिए बहुलवाद ये कहता है कि राज्य में पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति न होकर अलग अलग तत्वों में या अलग अलग समूहों में होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संप्रभुता क्या कहता है कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति होनी चाहिए और बहुलवाद क्या कहता है कि राज्य की जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर अलग अलग समूहों में होनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिटेन में क्या है, एक राजा होता है जिसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, 3 तरीके की सरकार होती है, स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। और इन तीनों में शक्तियाँ बटी हुई होती हैं। मतलब ये कि संघात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब आपके समझ में आ गया कि इस तरीके की जो शक्ति का स्वरूप होता है वो बहुलवाद कहलाता है। अब देखो, बहुलवाद को लेकर अलग अलग विचारकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं लास्की। तो लास्की का कहना है कि चूंकि समाज का स्वरूप संघीय है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघीय होना चाहिए। मतलब ये कि लास्की के अनुसार बहुलवाद का मतलब है शक्ति को अलग अलग समूह और लोगों के बीच बांटा जाना, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से प्राधिकरण के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और इसके साथ ही लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। अब देखो, लास्की का जो बहुलवाद था वो ऑस्टीन के एकात्मक सिद्धांत का जवाब था, क्योंकि लास्की का मानना था कि बहुलवाद में व्यक्ति को राज्य का वास्तविक और आत्मनिर्भर माना जाता है और इसके साथ ही बहुलवाद में सरकार सीमित होती है और सरकारी संरचना का विभाजन होता है। बहुलवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो मानता है कि अलग अलग विश्वासों, पृष्ठभूमियों और जीवन शैलियों के लोग एक ही समाज में सह अस्तित्व में रह सकते हैं और इसके साथ साथ ही राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग भी ले सकते हैं। तो अब अगर सीधे से शब्दों में कहें तो एक के स्थान पर बहुत सारी की प्रतिष्ठा ही बहुलवाद है।
तो इस तरीके से राजनीतिक बहुलवाद वो मत और सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में एक संप्रभुता संपन्न सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और राज्य के सामने बहुत सारे समुदायों का अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। ये समुदाय राज्य के अधीन ना होकर उसके बराबर होना चाहिए और इस तरीके से समाज का संगठन प्रभुत्व की दृष्टि से एकात्मक ना होकर संघात्मक होना चाहिए।